मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कितनी फेमस रही है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा हम आज आपको बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की ये पेंटिंग एक बार गायब हो गई थी और इसको लेकर कई सवाल उठे थे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं ये रोचक किस्सा। जब भी दुनिया में मशहूर पेंटिंग्स का जिक्र होता है तो सभी की जुबान पर सबसे पहले नाम मोनालिसा का आता है। अपनी मुस्कान, बनावट, कलर और खूबसूरती के अलावा ये पेंटिंग और वजह से भी फेमस है। आज ही के दिन 1911 में मोनालिसा की ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम से चोरी हो गई थी। जब चोरी हो गई थी मोनालिसा की पेंटिंग, इस घटना ने मोनालिसा की पेंटिंग को इतना फेमस कर दिया कि इसकी तस्वीरें दुनिया के लगभग हर अखबार में छपी। चोरी का मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि जहां पेंटिंग लगी थी उस खाली जगह को देखने हजारों लोग आने लगे। एक दिन बाद पेंटिंग चोरी होने का चला पता। पेंटिंग चोरी होने के एक दिन बाद तक किसी को पता नहीं था कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब है। दरअसल म्यूजियम में आर्ट वर्क के लिए पेंटिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता था। गार्ड ने सोचा कि मोनालिसा की पेंटिंग को भी आर्ट वर्क के लिए कहीं और ले जाया गया होगा। उसने जब स्टाफ से इस बारे में बात की तो किसी ने भी मोनालिसा की पेंटिंग को हटाने से इनकार कर दिया। अब तक की ये खबर पक्की हो गई थी कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई है। शाम को पुलिस ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी। चोर ने पुलिस के लिए छोड़ा बहुत कम सुराग। पुलिस को उम्मीद थी कि 48 घंटे के भीतर ही चोर फिरौती के लिए फोन करेगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास फिरौती से जुड़ा कोई फोन नहीं आया। पुलिस ने जांच शुरू की। चोर इतना शातिर था कि उसने पुलिस के लिए बहुत कम सुराग छोड़े थे। म्यूजियम के बाहर सीढ़ी पर दरवाजे का नॉब, लकड़ी की फ्रेम और कांच का टुकड़ा पड़ा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। एक प्लम्बर ने बताया कि उसने दरवाजे की नॉब खोलने के लिए एक व्यक्ति की मदद की थी। लकड़ी की फ्रेम पर एक शख्स के फिंगरप्रिंट थे। म्यूजियम में काम करने वाले सभी लोगों के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया, लेकिन वो किसी का नहीं था। पाब्लो पिकासो की ओर भी गई शक की सुई। पुलिस ने मोनालिसा की पेंटिंग के 6000 पोस्टर्स लोगों में बंटवाए। पूरे म्यूजियम की छानबीन की गई। इस छानबीन में मोनालिसा की पेंटिंग तो नहीं मिली, लेकिन पहले की गुम हुई कुछ चीजें जरूर मिल गई। 7 सितंबर को पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध ने पुलिस को बताया कि चोरी मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो ने की है। पुलिस ने पिकासो से भी पूछताछ की, लेकिन उसके पास से कोई जानकारी नहीं मिली। 2 साल तक पुलिस जांच करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ से चोर अभी तक दूर था। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर। इस बीच फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन एक लेटर आया। इस लेटर को विसेंजो नाम के एक शख्स ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि उसके पास मोनालिसा की पेंटिंग है। डीलर ने विसेंजो के साथ पेंटिंग खरीदने के लिए मीटिंग फिक्स की। इसी मीटिंग में विसेंजो को गिरफ्तार कर लिया गया। विसेंजो म्यूजियम में पेंटिंग के लिए कांच की फ्रेम बना रहा था। इसी दौरान उसने पेंटिंग को चुरा लिया था। विसेंजो को 1 साल 15 दिन की सजा सुनाई गई, लेकिन 7 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इस पेंटिंग को चोरी करने की शक की सुई पाब्लो पिकासो की ओर भी घूमी, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक लंबे वक्त बाद एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसने साफ तौर पर कबूल कर लिया कि उसने ही ये पेंटिंग चुराई थी। तब जाकर कहीं न कहीं ये किस्सा शांत हुआ। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।